हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रो सेक्शन का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं रैंसल रोहिहाला मंडेला। तो इस चैप्टर का हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर वो यहाँ से स्टार्ट है, चलिए देखते हैं। 10th मई ड्रॉन ब्राइट एंड क्लियर। जो 10th मई यहाँ पे डेट बताई जा रही है 10th मई। ड्रॉन मीन्स होता है बिगनिंग। 10th मई की शुरुआत बहुत ही ब्राइट और क्लियर हुई। फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly decided by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि जो फ्यू डेज़ मतलब कि पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे डिग्नेटरीज़ हैं एंड वर्ल्ड लीडर्स हैं, और जो संसार के लीडर्स हैं बड़े बड़े और जो जाने माने लोग हैं उनसे घिरा हुआ हूँ, जो कि यहाँ आए हैं मतलब कि मेरे देश में आए हैं मुझे इनाग्रेशन डे के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनाग्रेशन डे होता है जिस दिन जैसे कि कोई लीडर बनता है या फिर कुछ होता है तो उस दिन जो इंसान शपथ लेता है तो उसे इनाग्रेशन डे कहते हैं। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्ज गैदरिंग एवर टू इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो मतलब कि ये बताया जा रहा है कि ये जो डे है, इनाग्रेशन डे है, वो एक बहुत बड़ा दिन है। किस चीज़ के लिए बहुत बड़ा दिन है? इंटरनेशनल लीडर के मिलने के लिए, जो कि साउथ अफ्रीका की धरती पर आए हैं हम लोग से मिलने के लिए। The ceremony took place in the lovely sandstone theatre formed by the Union Building in Pretoria। तो मतलब कि ये जो सेरेमनी है वो कहाँ पे हो रही है? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर के यूनियन बिल्डिंग में हो रही है, जो कि कहाँ पे है? प्रोटेरिया में है। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of rainbow gathering of different color and nation for the nation of South Africa's first democratic non-racial government। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो साउथ अफ्रीका में जो पहले शासन होता था वो वाइट लोगों का होता था, वाइट सुपरमेंसी होती थी, मतलब कि सफ़ेद लोगों का शासन होता था। लेकिन अब जो यहाँ पे जो लोग आए हैं वो एकदम सभी लोग आए हैं, क्योंकि हर कलर के लोग आए हैं। रैम्बो गैदरिंग बताया जा रहा है इसमें, मतलब कि हर कलर के, कोई भी भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये जो गैदरिंग हो रही है ये किस लिए हो रही है? डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पे चुनाव हो रहा है नॉन रेशियल, मतलब कि बिना किसी रंग में भेदभाव किए हुए गवर्नमेंट के चुनाव के लिए जो इनॉग्रेशन हुआ था उसी के लिए आए हैं। One that lovely autumn day I was accompanied by the daughter जेनानी। तो उसमें बताया जा रहा है वन डैट लवली ऑटम डे। ऑटम डे क्या होता है? जो समर और विंटर के बीच में आता है, मतलब कि बसंत का मौसम। वो बहुत ही सुहाना मौसम था और वहाँ पे मेरी डॉटर जेनानी भी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्रेग वॉज फर्स्ट वोल्ड इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो जो मतलब कि सेकंड डिप्टी, जैसे कि हमारे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वैसे वहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे, डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वो थे मिस्टर डी क्लर्क। और देन थैम्बो म्बकी वॉज स्वर्न इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो थे थैम्बो म्बकी। तो उन्होंने शपथ ली व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जो अब बारी थी मेरी, वो जो ये ऑथर है वो बता रहे हैं। आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो उन्होंने बे और अपहोल्ड करता हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, और मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ अपनी रिपब्लिक और यहाँ के लोगों को। टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, मतलब कि जो कि असेंबली में गेस्ट आए हुए थे और जो भी लोग मुझे देख रहे थे मैं कहता हूँ आई सेड। तो ये जो ये स्पीच दे रहे हैं ये, तो चलिए देखते हैं क्या स्पीच दे रहे हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर कॉन्फ्रेंस ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यूबॉर्न लिबर्टी। मतलब कि वो बताते हैं कि जो हम सब लोग यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट हैं क्योंकि हम यहाँ की ये जो न्यू लिबर्टी जन्म हुई है, न्यूबॉर्न लिबर्टी जन्म हुई है, इसी की आशा में हम लोग यहाँ पे सब लोग एकत्रित हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट डिसेंटर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। ये बता रहे हैं कि मैंने जो पिछले बहुत सारे दिनों में जो मैंने मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डिसेंट्री झेली है, जो कि बहुत लंबे समय तक चली है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल वुमेनिटी विल बी प्राउड। जिसके कारण ही ये जो सोसाइटी बॉर्न हुई है, जन्म हुई है, जिस पर हम सभी लोग प्राउड करते हैं। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब कि ये जो पहले यहाँ पे जो
भेदभाव होता था, रंग भेदभाव होता था, उसकी वजह से ये सब इलीगल बता दिया गया था साउथ अफ्रीका को। तो ये बता रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। हैव टुडे बीइंग गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। तो बता रहे हैं कि आज हम लोग खुद ही पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे नेशंस को होस्ट कर रहे हैं अपनी खुद की धरती पे, मतलब कि साउथ अफ्रीका पे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिग्नेटरी इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री वॉट इट आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो बताते हैं कि मैं उन सभी लोगों का थैंक यू करता हूँ जो कि हमारे गेस्ट हैं, जो कि हम इंटरनेशनल के देशों से आए हुए हैं और हमारे खुद की कंट्री के लोगों के साथ खड़े हुए हैं और हमारे खुशी में सम्मिलित हैं। उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ और उन सभी के वो थैंक यू बोलता हूँ। वी हैव एट लीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो मतलब कि हम लोगों ने अब जाके अचीव कर लिया है हमारी खुद की पॉलिटिक्स। We place ourselves to liberate all our people from the commuting bondage of poverty। तो बताते हैं कि हम जो है जितने भी लोग ये जो प्रॉवर्टी गरीबी से जूझ रहे हैं, डिप्रिवेशन है, सफरिंग है, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन है, तो इन सभी से हम सबको छुटकारा दिलाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन ऑफ बाई अदर। क्योंकि वो बता रहे हैं अब इस ब्यूटीफुल लैंड मतलब कि साउथ अफ्रीका के लैंड पे दोबारा कभी भी किसी के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं होगा। बल्कि पहले यहाँ पे गोरे और काले में भेदभाव होता था, जिसकी वजह से काले लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़े थे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ वुमेन अचीवमेंट। क्योंकि बता रहे हैं कि अब जो है हमारे देश का जो अधिकार कभी भी नहीं आएगा। लेट्स फ्रीडम रीच गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये अपनी स्पीच देते हैं और ये सब बताते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एज अ स्पेक्चुअल अरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो बता रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद हम लोग सभी की आंखें ऊपर की ओर चली गई, जहाँ पर साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स जो कि एकदम दहाड़ रहे थे, रोड कर रहे थे, किस लिए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। मतलब कि वो जैसे कि हम लोग के वहाँ इंडिया में होता है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे बहुत सारे जेट वगैरह सारा ऊपर आसमान में जो करतब दिखाते हैं वही हो रहा था वहाँ पे। It was not only a display of pinpoint precious and military force but a डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो मतलब कि बता रहा है ये सिर्फ एक पिन पॉइंट प्रीसियस डिस्प्ले नहीं था मिलिट्री फोर्स का, ये एक मिलिट्री फोर्स की लॉयल्टी थी, मतलब कि उनकी ईमानदारी थी हाँ नई जो डेमोक्रेसी जो नई सरकार सेलेक्ट हुई है उसके प्रति। ओनली मोमेंट बिफोर the highest general of the South African Defence Force and police their chest bandaged with ribbons and medals for days gone by saluted me and placed their loyalty। तो बता रहे कुछ ही देर के बाद जो साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े लोग थे, पुलिस थे, जिनकी चेस्ट पे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, जो कि उन्होंने पिछले जो कार्य किए थे उसकी वजह से उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी दिखाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्ट मी। तो बता रहे हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर जो अभी थोड़े सालों पहले ये मुझे सैल्यूट करने के बजाय अरेस्ट कर लेते, क्योंकि पहले जो है काले और गोरे में बहुत भेदभाव होता था। Finally, a severin of Impala just left a smoke train of the black, red, green, blue and gold of the new South Africa flag। तो उसके बाद क्या होता है, जो सेवरर का यहाँ पे मतलब है जो वी शेप का, मतलब कि वी शेप बनाते हुए। तो जो इम्फाला जेट थे वो वी शेप बनाते हुए कुछ ऐसा बनाते हुए वो जेट कलर छोड़ रहे थे अलग अलग, जैसे कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ऐसे अपने अफ्रीका फ्लैग के कलर छोड़ रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nikos Skills Africa and black singing Dice Team। तो मतलब बता रहे ये जो डे है वो मुझे सिंबलाइज करता है और इस डे पे दो नेशनल एंथम गाए गए थे। जो वाइट लोग सिंग कर रहे थे वो येलो सिंग कर रहे थे और जो ब्लैक सिंगिंग कर रहे थे वो येलो सिंग कर रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक।
जो कि रिपब्लिक के लिए, गणतंत्र के लिए ओल्ड एंथम थे। ऑल्दो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइट दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट। तो मतलब वो बता रहे हैं कि ये जो दोनों ही लोग थे, काले और गोरे लोग, जो कि अपना एंथम गा रहे थे, उन दोनों को एक दूसरे की लिरिक्स समझ में नहीं आ रही थी और वो दोनों एक दूसरे के एंथम से मतलब कि बहुत लो ओपिनियन रखते थे। उनको वो एक दूसरे के एंथम नहीं अच्छे लग रहे थे, लेकिन जल्द ही वो लोग उससे प्यार करने लगेंगे। वन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो बता रहे हैं इनॉग्रेशन के दिन वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए थे अपनी पिछली हिस्ट्री को याद करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo war and before my own birth। तो बता रहे हैं कि जो इन द फर्स्ट जो मतलब कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, 20th सेंचुरी मतलब कि 19 से 20 के बीच में, तो स्टार्टिंग में मतलब कि कुछ वर्षों पहले, एंग्लो वॉर से पहले और उनके जन्म से भी पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड erected a system of racial democracies against the dark skinned people of their own land। तो मतलब बता रहे हैं कि कुछ सालों पहले जो यहाँ के गोरे स्किन वाले लोग थे, उन्होंने अपने आप को मतलब कि एक डील के अंदर बांध लिया था और वो लोग अपने जो शोषण करने लगे थे, किसका, डार्क स्किन वालों का, ब्लैक स्किन वालों का, जो कि उनकी खुद की धरती के लोग थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basic of one of the hardest, most inhuman societies the world has never ever known। क्योंकि जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, जो कि वो लोग शोषण करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी था, मतलब कि इंसानियत से परे था और ऐसा जो स्ट्रक्चर था वो मतलब कि दुनिया ने कभी भी नहीं देखा होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माई बोन 8 डिकेड एज अ मैन। 8 डिकेड होता है जैसे कि 70 से 79 की एज तक, तो ये इसे कहते हैं डिकेड। तो फिर वो बताते हैं कि जब मेरी एज इतनी हुई तब तक ये सारा मतलब कि हट चुका था। दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all peoples रिगार्डिंग ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो मतलब कि तब तक सारा कुछ बदल चुका था और अब जो है कलर के प्रति सभी लोग, कलर की वजह से किसी भी पीपल में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सबके लिए समान अधिकार है। That they had come about through the incredible sacrifice of thousands of people। ये जो दिन आया है ये बहुत सारे अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसों की वजह से आया है, बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस दिया। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। जो पीपल थे जिन्होंने सेक्रीफाइस दिया, उनके सफ़र, उनके करेज की मतलब कि उनके पेन जो होता है उसको हम लोग गिन नहीं सकते और उनको ना ही वापस कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज। मुझे ये जो दिन है ये आई फेल्ट दैट डे, मैं इस दिन को भी उन्हीं दिनों के जैसे महसूस करता हूँ। डैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पार्टियोट हु हैड गॉन बिफोर मी। मतलब कि वो बताते हैं कि मैं ये दिन उनके लिए समर्पित करना चाहता हूँ जो मुझसे पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नॉबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन। तो ये बताते हैं ये ऐसे भले और नॉबल लोग समाप्त हो गए थे, लेकिन अब ये फिर से मेरे साथ फिर से शुरुआत होती, फिर से ये मेरे साथ जन्म लेते हैं। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट। तो वो बताते हैं कि मुझे इसका दुख है कि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल सकता हूँ और और वो ये भी नहीं देख सकते कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया है उससे आज क्या क्या हो गया। हम लोगों ने यहाँ तक अपना चैप्टर कवर कर लिया, अब इसके आगे का चैप्टर हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।